सॉलिड्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और आज का जो कंटेंट है उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। स्टूडेंट, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेट वॉल्यूम, indefinite shape, rigidity in liquids, diffusion in liquids, compressibility in liquids, density in liquids and fluidity in liquids and kinetic energy in liquids. ओके, तो सबसे पहले लिक्विड्स की डेफिनेशन जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में। The state of matter which has definite volume but indefinite shape possess fluidity and इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स की क्या डेफिनेशन है? लिक्विड्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है बट उनकी शेप इंडेफिनिट होती है और जिनमें फ्लूइडिटी होती है, लो कर सकते हैं एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके? एग्जाम्पल्स जो है वो है, पहला तो वाटर है, मिल्क, एल्कोहल्स, कुकिंग ऑयल्स, आपके हेयर ऑयल्स और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स के। ठीक है, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम लिक्विड्स की पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि कैसे पैकिंग्स रहती है। This is showing the interparticle space. The particles of liquids are loosely packed. थोड़े से लूज पैक्ड रहते हैं। Liquid particles have more interparticle space than solids and they have lower force of attraction. They have lower force of attraction FA than solids. ठीक है, solids। ये जो दोनों चीजें हैं इन्हीं की बेसिस पे इंटरपार्टिकल स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पे ही हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सो नाउ कम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्लीज नोट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की पहली प्रॉपर्टी है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे आपने 100 ml वाटर लिया और उस 100 ml वाटर को आपने एक ग्लास में डाल दिया, फिर आपने 100 ml वाटर को एक दूसरी प्याली में डाल दिया,
ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, वो 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है वो है दे हैव इनडेफिनेट शेप। ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, जो 100 ml वाटर पानी हमने लिया था, वो जब हमने ग्लास में डाला तो उसने ग्लास की शेप ले ली, और जब हमने उसको किसी प्याली में डाला तो उसने प्याली की शेप ले ली। तो ऐसा क्यों होता है कि वॉल्यूम तो डेफिनेट है लिक्विड्स का, लेकिन जो शेप है वो कैसी है, इनडेफिनेट है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे होगा, रीजन एज लिक्विड particles have intermediate force of attraction Fa, so this force of attraction is strong enough to keep the particles together, and but Fa is not enough to keep the particles in their position. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड्स के केस में होता है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में कुछ कम होता है, लेकिन इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स के केसेस में होता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इतना नहीं होता कि जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी पोजीशन पर रहने के लिए फोर्स कर सके, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि पार्टिकल्स को एक साथ रख सके, कम टुगेदर रख सके। तो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो इसीलिए डेफिनेट होता है क्योंकि पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना केपेबल होता है कि पार्टिकल्स को एक साथ रख सके। बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इतना नहीं होता कि पार्टिकल्स को उनकी पोजीशन पर रख सके, इसीलिए जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो इंडेफिनेट होती है। सो देयरफॉर द शेप ऑफ लिक्विड particles are not definite and they take the position acquire लिख सकते हैं acquire, they acquire the position of container in which they kept। तो इन दोनों चीजों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिजिडिटी। The third property of liquid is rigid। So students, liquids are not rigid, just like solids, liquids are not rigid. Liquids are not rigid
लाइक सॉलिड्स। लिक्विड्स रिजिड नहीं होते। फोर्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन। लिक्विड शो मोर डिफ्यूजन देन सॉलिड्स। जब मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स के पार्टिकल में जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। उसके पीछे रीजन है इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसे कि लिक्विड्स मिल्क है, छोड़ देते हैं। 5 डिफ्यूजन के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है कंप्रेसिबिलिटी। वैसे तो जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं। दे आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी the next property is density. Liquid are less dense than solids. ठीक है, सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए सॉलिड्स की डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड से ज़्यादा होती है। ठीक है, 7th जो प्रॉपर्टी है इसकी ये है फ्लूइडिटी। लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम वाटर को नीचे गिरा दें तो वो पानी जो है पूरे में बह जाता है। ठीक है, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। फ्लूइडिटी इज द टेंडेंसी और एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड्स के पार्टिकल से ज्यादा होती है। लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें है ना आपका एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि जो आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट कैसे करती है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो है आपका डेंसिटी। वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ी डिटेल्स में। सो why ice floats on water। ठीक है, तो बेसिकली जो आइस होती है आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू दिस it has some vacant space, and due to this space the volume of ice increases and density decreases and it flows on water। ठीक है,
वैकेंट स्पेस, खाली जगह मिल जाती है, बन जाती है, और उस खाली जगह में की वजह से होने से क्या होता है कि जो वॉल्यूम है आइस का वो इंक्रीज कर जाता है, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करता है डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, और डेंसिटी के डिक्रीज करने से क्या होता है कि वो हल्का हो जाता है, और जब आइस हल्की हो जाती है तो वो वाटर पे फ्लोट करने लग जाती है। ओके, सो एट दिस स्टेज आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ gases in more details. Thank you so much.